नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और जिस जमीन पर चलते हैं, ये सब हमारे कामों से, हमारी जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं? आज हम इसी कह सकते हैं एक अनोखे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे और हमारा जरिया होगा पर्यावरण भूगोल। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही जाने माने शब्द से शुरुआत करते हैं, पर्यावरण। अब देखिए, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, है ना? पर जब इसके असल मतलब की बात आती है, तो क्या हम सब एक ही चीज समझ रहे होते हैं? देखते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है कि नहीं? कि भाई हमारा पर्यावरण आखिर है क्या? लेकिन इसका जवाब वो हमारी रोज की जिंदगी से लेकर हमारे आने वाले कल तक हर चीज से जुड़ा है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो पर्यावरण वो सब कुछ है जो हमारे आसपास है। मतलब जमीन, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब मिलकर एक तरह का ताना बाना बुनते हैं जिसमें हम सब रहते हैं। और हाँ, इसे सिर्फ एक बैकग्राउंड समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये हमारे जीवन का एक एक्टिव पार्टनर है जो हमारे हर एक्शन पर रिएक्ट करता है। चलिए, अब इसे जरा और टेक्निकल नजरिए से देखते हैं। देखिए, पर्यावरण सिर्फ हमारे आसपास की चीजों का एक कलेक्शन भर नहीं है। असल में ये उन सभी प्राकृतिक ताकतों का एक कॉम्बिनेशन है, चाहे वो भौतिक हो जैसे कि तापमान, या फिर जैविक जैसे पेड़ पौधे, जो हर जीव पर लगातार अपना असर डालती हैं। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो चीजें नहीं बल्कि असर है। सब कुछ प्रभाव पर टिका है। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है ये तो समझ आ गया। अब इसमें भूगोल को भी जोड़ देते हैं। तो ये पर्यावरण भूगोल क्या चीज है? असल में ये वो डिसिप्लिन है, वो विषय है जो हमें इस पर्यावरण और हम इंसानों के बीच के बड़े ही कॉम्प्लेक्स रिश्ते को समझने के लिए एक तरह के टूर्स देता है। तो फिर पर्यावरण भूगोल असल में करता क्या है? ये इंसानों और प्रकृति के बीच की जो टू वे स्ट्रीट है ना, उसकी पढ़ाई करता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं देखता कि जंगल कैसा दिखता है, नहीं, ये भी देखता है कि हम शहर बसाने के लिए जंगल कैसे काटते हैं और फिर उसके नतीजे में बाढ़ और मौसम में बदलाव के तौर पर वो हम पे क्या असर डालता है। ये पूरा लेन देन का रिश्ता है। और यही इस विषय का पूरा सार है, इसका कोर आइडिया। इंसान और पर्यावरण के बीच के आपसी यानी रेसिप्रोकल रिश्ते को समझना। ये हमेशा एक टू वे स्ट्रीट की तरह काम करता है। हम कोई एक्शन लेते हैं और पर्यावरण उस पर रिएक्ट करता है, सीधा हिसाब। तो सवाल ये उठता है कि एक पर्यावरण भूगोलवेत्ता आखिर किन किन चीजों पर नजर डालता है, इसका दायरा कितना बड़ा है। चलिए, इस डिसिप्लिन के स्टडी एरिया में थोड़ा और गहरे चलते हैं। और सच कहें तो इसका दायरा वाकई बहुत बड़ा है। पहाड़ों की चोटी से लेकर समंदर की गहराई तक और घने जंगलों से लेकर हमारे अपने बनाए हुए शहरों तक, ये हमारे ग्रह के लगभग हर पहलू को छूता है। अब इतनी बड़ी स्टडी को आसान बनाने के लिए भूगोलवेत्ता क्या करते हैं? वो दुनिया को 4 मुख्य मंडलों या कह लीजिए स्पीयर्स में बांट देते हैं। आइए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। ये 4 मंडल हैं। सबसे पहला स्थल मंडल, मतलब हमारी धरती की ठोस परत, चट्टानें और जमीन। दूसरा है वायुमंडल, हमारे चारों ओर गैसों की जो परत है, हमारी हवा। तीसरा आता है जलमंडल, धरती का सारा पानी, चाहे वो नदियों में हो, झीलों में या महासागरों में। और चौथा है जैव मंडल, यानी वो हिस्सा जहां जीवन मौजूद है। और मजे की बात यह है कि जैव मंडल कोई अलग जगह नहीं है, बल्कि ये वो जोन है जहां बाकी तीनों मंडल आके मिलते हैं और जीवन को मुमकिन बनाते हैं। और इन्हीं मंडलों के अंदर भूगोलवेत्ता कुछ खास चीजों पर फोकस करते हैं, जैसे कि कोई इकोसिस्टम काम कैसे करता है, इंसान और पर्यावरण के बीच का रिश्ता कैसा है, और सबसे जरूरी प्रदूषण जैसी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे निकाला जाए। ये सारे हिस्से मिलकर ही हमें आज के सबसे बड़े चैलेंजेस को समझने में मदद करते हैं। तो सवाल अब ये है कि भूगोलवेत्ता इतने जटिल, इतने कॉम्प्लेक्स विषयों को स्टडी करते कैसे हैं? वो कौन से अलग अलग लेंस हैं जिनसे वो इन समस्याओं को देखते और समझते हैं? इसमें मुख्य तौर पर 2 नजरिए या अप्रोचेस सामने आते हैं। पहला है पारिस्थितिक उपागम। ये एक तरह से बिग पिक्चर देखता है कि इंसान, उसकी टेक्नोलॉजी और पर्यावरण, ये सब एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं। और दूसरा है पारिस्थितिक तंत्रोपागम। ये ज्यादा जूम इन करके देखता है। ये देखता है कि किसी एक खास इकोसिस्टम, मान लीजिए एक जंगल या एक तालाब, उसके अंदर ऊर्जा कैसे बह रही है, जीवन कैसे चल रहा है।
तो एक तरह से एक है जंगल को बाहर से देखना और दूसरा है उसके अंदर जाकर उसकी पूरी मशीनरी को समझना। तो ठीक है, हमने परिभाषाएं समझ लीं, स्टडी करने के अलग अलग नजरिए भी देख लिए, लेकिन दिन के आखिर में सवाल तो यही आता है ना कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका क्या मतलब है हमारी जिंदगी में? इसका मकसद, इसका अल्टीमेट गोल बहुत सीधा और साफ है। इंसान और हमारे इस ग्रह के बीच जो बेहद नाजुक रिश्ता है उसे समझना। क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर हम इस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझेंगे तो हम एक ऐसा भविष्य नहीं बना सकते जो हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों दोनों के लिए सुरक्षित हो। तो आखिर में ये सारी बातचीत एक ही बड़े सवाल पर आकर रुकती है। हम अपने पर्यावरण के साथ अपने इस रिश्ते को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? और ये सवाल सिर्फ भूगोलवेत्ताओं के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए एक सवाल है, और इसका जवाब भी हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।